हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये रहा मेरा गुच्छू पानी का व्लॉग। एक्चुअली ये मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था। यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग चप्पल लेके नहीं गए थे, वहाँ अंदर चप्पल लेके जाना होता है, तो हम लोगों ने यहीं से परचेज़ कर दी थी। मैं फैमिली के साथ गई थी, मेरे कज़न ब्रदर एंड हम लोग गए हुए थे। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने अपने अपने शूज़ उतार के कलेक्ट करके इस पर्टिकुलर बॉक्स में रख दिए थे, और कोई भी वहाँ पे अपने पसंद का आप स्लीपर लेके जा सकते हो। तो अपने पसंद के हमने स्लीपर उठाए, मतलब पहले शूज़ कलेक्ट किए, शूज़ अंदर रखे इस बॉक्स के, उनको दे दिया एंड देन, और वहाँ पे चोरी का डर होता है तो हम लोगों ने, इसलिए मैंने इसको बोला था बैग पकड़ के रखना। इसी ने बोला था, मेरी सिस्टर ने, कि मैं बैग पकड़ूंगी, आप व्लॉगिंग कर लेना। तो यहाँ से हमने स्लीपर्स पिक करी, मैंने ग्रे वाली स्लीपर्स पिक करी थी, और फिर हम सारे भाई बहन गुच्छू पाने के लिए निकल पड़े। बहुत सालों के बाद हम लोग आए हुए थे गुच्छू पानी, और ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि उस टाइम पे गुच्छू पानी बहुत अलग था, इस टाइम पे थोड़ा अलग हो गया था। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, काफ़ी चीज़ें हटा दी गई थी। जो हटा दी गई थी वो मुझे चाहिए था कि वो रहे। बीचों पानी के बीचों बीच उस पहले क्या होता था कि खाना खाते थे लोग, मैगी खाते थे, अब वो चीज़ हटा दी गई थी, बट ठीक है, किसी अच्छी चीज़ के लिए ही वो चीज़ हटाई हुई थी। सो गाइज़, यहाँ से हमने एंट्री करना स्टार्ट किया गुच्छू पानी के लिए। बहुत सारी शॉप न्यू यहाँ पे ओपन हो गई थी, जैसे वेजिटेरियन ढाबा आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए थी। और ट्रस्ट मी, मुझे लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं उन्हें ही पता होगा, ये जो फ्रंट गेट पे ये मुँह लगा रखा है, वॉट एवर इट इज़, ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी उन्होंने ये डिज़ाइन किया। एंड सामने पे आपने देखा होगा ढोल बजा रहे हैं 2 पार्टी, वहाँ पे अब लिख दिया कि कोई भी इनका ढोल बजाएगा तो उनका 500 रुपीज़ फ़ाइन है। मुझे पहले बहुत हंसी आई, तो हमने टच भी नहीं करना है, तो मैंने टच भी नहीं किया भैया, वैसे ही पैसों की कमी थी। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती फील मुझे यहाँ पे भी गाइस, जब हमने टिकट ख़रीद लिया था और टिकट देना था, तो मुझे ऐसा लगा कि अंकल आधी पर्ची काट के मुझे दूसरे हाथ में देंगे। अभी देखना मेरे साथ क्या हुआ, अंकल को तो गुस्सा ही आ गया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो मुझे इंसल्ट फील हुई जो अंकल जी ने करी मेरी मजाक में। तो उसके बाद हम आगे चलते चलते, ये देखो, ये जो बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में स्लाइड हो रही है, ये पहले भी था बट इतना नहीं था, अब बहुत चेंज कर दिया था, मैंने देखा बहुत चेंज कर दिया। बहुत सारे मतलब जैसे रॉबर्ट्स के यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी, पार्टीज़ वगैरह आपको करनी है तो पहले आप इन्विटेशन दे सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, देन यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। सो एक रेस्टोरेंट था लेफ्ट साइड में, मुझे कुछ खास नहीं लगा बट ठीक था, मतलब ठीक था। बहुत कॉस्टली, अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर रखा है, मुझे खाने का सिस्टम भी ज़्यादा पसंद नहीं आया। और ठीक है, मतलब जो विजिटर्स होते हैं जैसे बाहर से आते हैं अपार्ट फ्रॉम देहरादून, उनके लिए वन टाइम विजिट मैं तो कहूँगी अच्छा है, वन टाइम ही 2 टाइम भी। और स्पेशली जो लोग बिल्कुल ही बाहर से आते हैं, मतलब जैसे पहाड़ों से नहीं बिलोंग करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये जगह बहुत प्यारी है बाय द वे, क्योंकि मुझे पर्सनली भी पसंद है, और कोई भी बाहर से आते हैं हमारे घर पे, वैसे हम मोस्टली सारे उत्तराखंड से ही हैं, पर जैसे कोई भी आ जाते हैं बाहर से तो मैं ये जगह प्रेफर ज़रूर करती हूँ। अब जैसे जैसे मेरा व्लॉग आगे जाएगा आप ज़रूर देखना ये सारी चीज़ें। मुझे इतना मज़ा आया, मतलब बहुत सालों के बाद गई मैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ जाके। और ये भैया मेरे आगे चल रहे थे, मोटू भैया, सॉरी। तो चलो अब हम चलते हैं आगे आगे आगे, भैया से आगे, भैया कल तक पहुँचेंगे। सो यहाँ से हमने एंट्री करनी है गाइस, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ पूछो मत, लाइक यहीं पे इतनी भीड़ थी जहाँ से एंट्री करनी है, सोचो अंदर का क्या हाल होगा। चलो। सो गाइज़, ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे मैं छोड़ूं, क्योंकि बहुत प्यारा व्यू है। आप बस देखते रहो, ठीक है, फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो यहाँ से हमने एंट्री करी, यहीं से वो रूट स्टार्ट होता है गाइस गुच्छू पानी का। गुच्छू पानी क्यों फेमस है, बहुत पहले यहाँ पे ना चोर रहते थे, मतलब अपना सामान जो सोना होता था वो छुपाते थे। कहाँ छुपाते थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आगे चलते रहिए। इन बिटवीन, मतलब नेचर का इतना ब्यूटीफुल जो व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे, देखिए, जैसे ही मैं कैमरा ऊपर करूँगी ना, पहले तो आप पानी देखो, ये मतलब इतने पानी से होकर जाना है आपको, पहाड़ों के बीचों बीच, पत्थरों के बीचों बीच। और मैं गाइस बता दूँ, यहाँ बाढ़ भी आती है, मतलब यहाँ पे लोग बह भी जाते हैं नॉर्मली बरसात में, बट बरसात में ये बंद रहता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। बट यार, पानी का कोई भरोसा नहीं होता, नेचर का कोई भरोसा नहीं होता, कब कहाँ क्या आ जाए, है ना। तो यहाँ देखो, ये मैंने इसको बोला था सेफ्टी से चलना, क्योंकि बहुत डर था। और इन बच्चों से मैंने बात भी करी, सुनाती हूँ आपको। तो मैं देख रही थी कि नहा रहे, यार मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी, इतना ठंडा पानी था, बट इन बच्चों को देखो आप, सुनो। ठंडा नहीं लग रहा, ठंडी नहीं लग रही, माय गॉड, बहुत। जैसे कि आपने सुना, बच्चे कह रहे हैं हमें तो ठंडी नहीं लग रही, बट गाइस सच में पानी बहुत ठंडा था। एक टाइम पे हमारी भी हिम्मत हुआ करती थी यहाँ पे नहाने की, भैया अब तो मैं बिल्कुल भी ना नहाऊँ, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है यार।
मतलब नॉर्मली वॉक करने में भी इतनी ठंड लग रही थी, पानी काफ़ी ठंडा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, कपल्स आते हैं। कपल्स तो पता नहीं, मेरी नज़र गई नहीं, हमारे सामने से एक बच्चे गुजरे थे, वो कपल थे शायद। बाकी तो मैंने मोस्टली फैमिली ही देखी, फॉरेनर भी देखे, और कर्नाटका बेंगलुरु से कुछ लोग आए थे, वो भी देखे मैंने। गाइस मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करी है ताकि मैं इन शॉर्ट में आपको बता सकूँ और आप बोर ना हो ज़्यादा। सो ये आप देखो, मतलब लाइक रास्ता नहीं था जाने का। एंड ये आप देख रहे हो पत्थरों के बीचों बीच चलना है, और जैसे जैसे आप क्लोजर जाते रहते हो ना, मतलब ऊपर जाते रहते हो, वैसे वैसे जो ये पत्थर है बोथ साइड चट्टानें हैं वो और क्लोज़ होती रहती है। तो यही है यहाँ की खासियत, आप खुद देखो अपनी आंखों से, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची। तो ये तो था थोड़ा सा अंधेरा, है ना। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस हम जैसे जैसे आगे बढ़े, और ये जो आदमी था ना पिंक टी शर्ट में, ये कुछ कह रहा था मुझसे, मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम पे। ये इसकी बड़ी मुश्किल से इसकी जो भाभी रही होंगी उन्होंने खींचा कि नहीं 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 उस साइड नहीं जाना बेटा, ऐसे गंदे काम नहीं करने, मतलब लाइक समथिंग लाइक दैट, मजाक में कहा। मैंने कहा आ बेटा आ, ऐसा एक मुक्का पड़ेगा ना, बट ठीक है, जोक अपार्ट। तो हम लोग आगे 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 गए। आप व्यू देखो यार, मुझे नहीं लगता इस वीडियो में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस देखने की ज़रूरत है। आप बोलते हैं ना हिंदी में प्रकृति नेचर कितना ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून में अगर कुछ फेमस चीज़ बोले तो दिस इज़ वन ऑफ देम, बहुत फेमस जगह है। बट कभी कभी डर भी लगता है कि कभी जो ये पत्थर अटके हुए हैं ये कभी टूट गए तो, कभी कुछ हो गया तो। और गाइज़ इन पत्थरों की डिटेलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने ना वापस में कुछ डिटेल्स बताई हैं, मतलब इन पत्थरों पे कैसा काम है जो कि ओरिजिनल है, किसी ने बनाया नहीं है, ओरिजिनली वो मतलब खुद ही फॉर्म हुए हैं। और कितना मज़ा आ रहा है उन्हें देखिए। आप यहाँ भीड़ देखो, मतलब ऐसा ऐसा तांता लगा हुआ था, बोलते नहीं है मेला लगा होगा जैसे। मुझे तो इतनी इरिटेशन हो गई थी भीड़ देख के। बट हम जा रहे थे झरने की तरफ, जहाँ पे एक छोटा सा झरना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ही सारे लोग। दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे कपल्स फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, फैमिलीज़ फ़ोटो खिंचवा रही थी। मुझे तो इतना डर लग रहा था इस लड़की को देख के कि ये वहीं डूब ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, एक्वा फ़ोबिया। पर ठीक है, इतना पानी चलता है तो मैं बस देख रही थी सबको। गाइस ये हम ऊपर आ गए थे, मुझे इतना गुस्सा आया अपने भाइयों को देख के, क्योंकि मैंने इनको कहा कि मैं जब ऊपर चढ़ रही हूँगी बिना सपोर्ट के मेरी वीडियो बनाओ। ये इतने कमबख्त लोग हैं, इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई यार। पर पता है मैं खुद से आई इन पत्थरों में, क्योंकि पहाड़ी हूँ यार। बट खैर अप्रूव ही नहीं है तो क्या करूँ बता के। पर गाइस हम लोग ऊपर गए, और मैं बताती हूँ कि यहाँ पर एक ऊपर थी ना यार, मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर एक ऊपर शॉप है, वहाँ पर मैगी खा सकते हैं आप। और एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ से ऊपर जब मेरा भाई जा रहा था तो मैं नहीं गई उनके साथ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लड़के थे जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा जाने में वहाँ ऊपर। बट मैंने ये वीडियो इसलिए रखी क्योंकि आप पत्थर देखो, पत्थरों के बीचों बीच ये व्यू है। और काफ़ी लोग जा भी रहे थे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा जाना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था यहाँ पे। बट आप पत्थर देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और मतलब लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए थे। बट मैंने नहीं कहा था ज़्यादा आगे मत जाना, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा भाई हील हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे ज़्यादा, मतलब ऊपर जाना। गिर गए तो फिर वही चोट लग जाएगी पत्थरों में। बट आप देखो ये व्यू देखो, आप कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, बाप रे। और यहाँ इससे भी आगे है, बट इससे आगे ये लोग गए नहीं, मैंने मना किया था इसलिए। आप ये देखो पूरा व्यू देखो यहाँ से गुच्छू पानी का। और मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगी जिसके बारे में बात करी थी। पहले आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड देखो कि ये कहाँ से होकर आए, इतना लंबा है ना। यहाँ से नीचे आने की वीडियो मैंने खुद ही बनाई, निकम्मे भाई बहन इन्होंने बनाई नहीं यार मेरी, तो मैंने खुद ही वीडियो बनाई। और ये लोग कह रहे थे हमारी इंसल्ट मत कराना, गिर के बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बट मेरे भाई बहन लगे हुए थे नीचे कि अगर गिर गई तो पकड़ लेंगे, क्योंकि इसकी तो इंसल्ट होती नहीं, हमारी होगी इंसल्ट। तो मैं आ गई भाई, इनकी इंसल्ट भी नहीं कराई, खुद की भी नहीं कराई मैंने। बट होता है ना जब कोई आपको होपलेस कर देता तो आपको लगता है हाँ यार अगर सच में गिर गई तो बस, पर मैं गिरी नहीं। सो गाइज़ हम घर जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहा रहे थे। मैं नहाना प्रेफर नहीं करती यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मली वैसे। पानी बहुत गंदा था, बहुत लोग इतना गंदा नहा रहे थे कि पूछो मत बस। फिर हम घर जाने लगे, तो घर जाते हुए मैंने सोचा एक और वीडियो बनाती हूँ जो मैंने मिस कर दिया। वो ये है कि पत्थरों की डिटेलिंग। गाइज़ जब कोई चीज़
बनाता है ना तो वो अलग है कि किसी ने खुद बना रखी है वो चीज़, सजा रखी है। बट दूसरी चीज़ देखने में तब मज़ा आता है जब हमें पता रहता है कि नेचर ने, जिसे हम हिंदी में प्रकृति कहते हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ बनाई है अपने नॉट हाथों से, बट पता नहीं कैसे बनाई है। यहाँ पे जितने भी पत्थरों में आपको पता है ये जो चट्टानें हैं ये आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगी, मतलब अभी देखो यहाँ पे ऐसी है, आगे पे इनकी डिटेलिंग बहुत अलग होगी। जब मैं चल रही थी मेरा आधे से ज़्यादा ध्यान सिर्फ पत्थरों पे था, इतनी ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन हो गई थी कि यार कैसे हैं ये, मतलब कैसे फॉर्म है ये, और क्या रास्ता, इतना पतला रास्ता। और मुझे 3 बीमारियां हैं बताती हूँ, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एक्वाफोबिया है, एक्रोफोबिया है। तो मुझे ना मतलब मुझे थोड़ी बंद जगह जो रहती है उनसे थोड़ी घुटन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे नहीं हुई क्योंकि ओपन एरिया था, बट होती है ना जब आप कुछ चीज़ सोचते हो तो थोड़ा एंजाइटी लेवल भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं वॉक कर रही थी तो मैं ऊपर जब अपना कैमरा कर रही थी हर टाइम में ये सोच रही थी कभी कोई पत्थर गिर गया या कुछ स्टक हो गया, मैं स्टक होगी तो क्या होगा। मतलब मेरे मन में जो ख्याल होते हैं वो हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिव ही ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। खैर एनीवेज़, तो ये देखो आप गाइस, मैंने बताया था ना पत्थरों की डिटेलिंग देखो आप, हर जगह जो चट्टानें हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ पे देखो मतलब लाइक सामने पे देखने में ऐसा लग रहा था यार वाओ, मतलब WOW वाओ वाली फीलिंग आ रही थी सच में। और हाँ, इस पत्थर को देखना आप, ये तो बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लग रहा था यार क्या है ये, कैसे पत्थर है और ये कैसे अटके हुए हैं, ये कभी गिरेंगे तो नहीं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू लग रहा था मुझे। और हम मतलब मेरा भाई तो हमेशा पता नहीं क्या डिबेट करते रहते हैं पत्थरों के ऊपर हमने बहुत बड़ी लिस्ट पैदा कर दी थी, वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर बताऊंगी कि हमने एग्जैक्टली गुच्चू पानी के पत्थरों पे क्या रिसर्च करी और क्या हमने उसका आउटकम निकाला। देख रहे हो आप गाइस, फुल ऑन कपल थे यहाँ तो, बट ठीक है, दे आर मैरिड, हमें क्या दिक्कत है ना, नहीं भी रहेंगे तो हमें क्या दिक्कत है, ना उन्हें दिक्कत है ना हमें दिक्कत है। खैर मुझे आपको पत्थर दिखाने, आप बस पत्थरों पे कंसंट्रेट करो, कपल्स पे नहीं। सो ऐसे ही करके आप देखो, ये बस मतलब मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था पत्थर दिखने में। और हाँ गाइस, एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोग देहरादून से हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि पहले नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा होता है, पानी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत पहले गई थी, उस टाइम पे पानी ना गाइस मेरे स्टमक से भी ऊपर था, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था, अंदर जाने में ऐसा लग रहा था कि कहीं हम डूब ना जाएं, बट ऐसा नहीं था, पानी का लेवल कम भी हो जाता आगे जाके। बट इस बार पानी बहुत कम था, बिल्कुल ही टो तक टच हो रहा था, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा था, तो नॉर्मली लग रहा था। बट गाइज़ अनबिलीवेबल व्यू मुझे लगा। आप बताना, जो नॉट पहाड़ी बट जो देहरादून से, उन्होंने तो ये 110% देखा होगा, बट जो नहीं है उन्हें बताना कैसा लगा, और जो हैं भी जिन्होंने देखा भी है वो भी बताना कैसा लगा। आपको क्या बेस्ट चीज़ लगती है गुच्चू पानी की, रॉबर्ट्स केव की, क्या मतलब क्या अच्छी खासियत लगती है। मुझे क्या लगती है, मैंने पत्थर बताया आपको, मुझे ना उनकी डिटेलिंग अच्छी लगती है। और हाँ, एक और चीज़ जो सबको ही कॉमन होगा शायद अच्छी लगना, कि ये बीचों बीच है और इतना ब्यूटीफुल है, ऊपर से ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी दिखती है। आप चट्टानों के ऊपर देखेंगे तो ग्रीनरी आती है और बिल्कुल एकदम क्लोज़ आपके जो चट्टान हैं, और ऐसा लगता है कि यार कहीं हम और क्लोज़ ना हो जाए इसके। मतलब मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं ना, मैं थॉट्स की तो भैया पता नहीं कौन सी दुनिया में चली जाती हूँ। बट मुझे इतना मज़ा है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो हम पहुँच गए थे बाहर, और गाइज़ फ़न फैक्ट ये था कि मुझे ऐसा लगा था कि बंद हो जाएगा जल्दी, बट जब हम बाहर के लिए निकल रहे थे काफ़ी लोग अंदर के लिए आ रहे थे, लाइक मतलब एंट्री फिर भी चल ही रही थी। बल्कि अगर आप उसमें देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो एंट्री का आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 5 o'clock तक की था, बट मुझे जहाँ तक याद है 5 o'clock के बाद भी लोग आ ही जा रहे थे, इवन जब हम गेट से भी बाहर निकल गए लोग तब भी आ रहे थे। तो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था। उसके बाद हम सीधा बाहर आए, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह नॉर्मली खाना खा के आए थे। बट ट्रस्ट ऑन मी गाइज,
ये दिख नहीं रहा है वीडियो में, इतनी धूप थी, इतनी धूप। जैसे हम पानी से बाहर निकले मैं तो पक गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं भुनने वाली हूँ। और ये ऐसे तो मैं भाइयों को ले गई थी अपने साथ, इन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, इन्होंने कहा बाहर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। और इतनी भीड़, हर जगह भीड़ खाने की, और खाना ना एकदम खस्ता। तो मैंने इनको बोला हम बाहर ही खाते, तो हमने डिसाइड किया कि टाइम पास करने के लिए मैगी ले लेते हैं। तो हमने मैगी और मैंने वो ले लिया था। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ मैं शेक ज़रूर पीती हूँ, मेरा फेवरेट है। बट जैसे हमने शेक ख़रीदा, थोड़ा वॉक किया, शेक का हाल देखो क्या हो गया। और ट्रस्ट में गाइस, जो मैंने मैगी ली थी, मुझे मैगी का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप लोग खाने जा रहे हो वहाँ तो सर्च कर लेना, रिव्यू देख लेना। मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। थैंक्स टू गॉड कि हमने बाहर ही खाया। उस दिन मैंने कालसंग में खाया था, बहुत मज़ा आया था। बट यहाँ का फूड में भी हो सकता है कि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट चेक नहीं किए, किसी में अच्छा होगा, किसी में नहीं होगा। अगर आप लोग को पता तो आप बताना। बट फिर हम लोग निकल गए, हमने आंटी की चप्पल वापस किए, उनको पैसे दिए, 10 रुपीज़ है ईच स्लीपर्स। तो हमने उनको पैसे भी दिए, उनके स्लीपर्स वापस करे और अपने शूज़ वूज़ पहन के हम घर के लिए रवाना हुए। सॉरी, नॉट घर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। वहाँ का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने वहाँ पे भुक्कड़ों की तरह खाया, और वो हिडन ही होना चाहिए कि हम कैसे, कौन से जानवर की तरह मैंने खाना खाया। मजाक कर रही हूँ। तो हमने खाना खाया था और हम उसके बाद घर चले गए थे। बट मैंने ये व्लॉग यहीं एंड कर लिया था क्योंकि मैं इतनी टायर्ड हो गई थी गाइस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बट आप बताना आपको कैसा लगा। आई लव यू गाइस सो मच।